गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी 2 में लेसन 4 पढ़ेंगे और लेसन 4 क्या है? कविता। और कविता का नाम क्या है? कर्मवीर। तो कर्मवीर किसे कहते हैं? जो व्यक्ति काम करने में वीरता प्राप्त हो, जिस व्यक्ति को काम करने में वीरता प्राप्त हो, उन्हें ही हम कर्मवीर कहते हैं। और कर्मवीर व्यक्ति कैसा होता है? वह अपना कर्तव्य का पालन करते हुए अपना कार्य करता है, उन्हें ही हम कर्मवीर कहते हैं। हम जानते हैं गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है कि फल की चिंता मत करो, सिर्फ तुम कार्य ही करो। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि हमें कभी भी काम करने के लिए, हम जब काम करेंगे तो हमें कर्म की चिंता यानी कि फल की चिंता नहीं करना है, बल्कि हमको काम पर ही लगे रहना है। हमको कभी भी फल, हम जो करेंगे उसका फल की चिंता नहीं करना है। कर्मवीर व्यक्ति वैसे ही होते हैं जो हमेशा कर्म पर ही डटे रहते हैं, कभी भी फल की चिंता नहीं करते हैं। इसका उदाहरण, इसका सच्चा उदाहरण हम आज देख रहे हैं कि जो सैनिक है, जो हमारे देश के वीर जवान हैं, वे सरहदों पर अपने खुद के लिए नहीं बल्कि हमारे देश की रक्षा के लिए क्या कर रहे हैं? अपने आप को बलिदान कर रहे हैं, अपने आप को कुर्बान कर रहे हैं। तो ये सच्चे वीर सपूत क्या कहलाएंगे? कर्मवीर कहलाएंगे। तो आगे प्रस्तुत कविता कर्मवीर के माध्यम से हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि कर्मवीर व्यक्ति कैसे होता है। लेसन 4 प्रस्तुत कविता है कर्मवीर। तो हम प्रस्तुत कविता कर्मवीर शुरुआत करते हैं। प्रस्तुत कविता के कवि हैं श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। प्रस्तुत कविता स्टार्ट करते हैं। देख कर बाधा विविध बहुविधन घबराते नहीं, राह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। हम कितना भी कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह हर काल में वे ही मिले फूले फले। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हमें यही बताना चाहते हैं कि जो कर्मशील व्यक्ति होते हैं वे अपने मार्ग में आने वाली विभिन्न प्रकार की रुकावटों से, बहुत से विघ्नों से घबराते नहीं हैं। वह अपने भाग्य पर पूरा विश्वास रखते हैं और दुख भोग कर पछताते भी नहीं हैं। वह किसी भी कठिन से कठिन कार्यों को करते हुए भी तंग नहीं होते। वह भीड़ में चंचल बनकर अपनी वीरता नहीं दिखलाते हैं। उनकी मेहनत से ही एक बारी में बुरे दिन भी अच्छे दिनों में परिवर्तन हो जाते हैं। वह हर परिस्थिति में, हर जगह तथा हर समय ही संपन्न रहते हैं, हर जगह क्रियाशील रहते हैं और अपना कर्तव्य काम पूरा करते हैं। आज करना है जिसे करते उसे हैं आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही। मानते जो भी है सुनते हैं सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपनी इस जगह में आप ही। भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं, कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि जी यही कहना चाहते हैं कि कर्मशील व्यक्ति अपना हर कार्य समय पर करते हैं। जो कार्य आज करना है उसे आज ही करते हैं। वह जो भी कुछ करने के बारे में सोचते हैं उसे कर दिखाते हैं। वह हमेशा सबकी कही बात सुनते हैं और मानते भी हैं। वह इस संसार में अपनी सहायता आप ही करते हैं, खुद ही अपने आप ही के द्वारा अपना काम पूरा करते हैं। वह किसी भी काम को करने के लिए दूसरों की ओर नहीं लेते हैं। उनके लिए ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसे वह कर नहीं सकते हैं। वे हर काम को हर मुसीबतों में पूरा करते हैं, इसीलिए वे कर्मवीर कहलाते हैं। जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं,
काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं, आजकल करते हुए जो दिन गंवाते हैं नहीं, यत्न करने से कभी जो जी चुराते हैं नहीं, बात है वह कौन जो होती नहीं उनके लिए, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि जी यही कहना चाहते हैं कि कर्मशील व्यक्ति कभी भी अपना समय यूं ही नष्ट नहीं कर देते हैं। वे कुछ न कुछ कार्य करते ही रहते हैं और काम करने की जगह बैठकर गप्पे लड़ाते नहीं हैं, अर्थात बातें बनाते नहीं हैं। ऐसे ही लोग प्रयत्न करने से कभी भी जी नहीं चुराते हैं, बल्कि अपने कार्य करने के बारे में ही सोचते हैं और हमेशा निरंतर करते ही रहते हैं। इन्हें ही हम कर्मवीर कहते हैं। चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देता बना, वक्त पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना, जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना। है कठिन कुछ भी नहीं जिनके हैं जी में यह ठना, कोश कितने ही चले कभी पर वे थकते नहीं, कौन सी है गांठ जिसको खोल वे सकते नहीं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि जी यही कहना चाहते हैं, कर्मवीर व्यक्ति दूसरों के लिए नमूना अपने आप बन जाते हैं, अर्थात उन्हें देखकर दूसरे लोग ऐसे लोगों को अपना आदर्श बना लेते हैं। कर्मशील व्यक्ति वही होता है जो चिलचिलाती धूप में भी अपना मेहनत करना नहीं छोड़ता और खुद के लिए चांदनी बिखेरता है। कहने का तात्पर्य यही है कि अपनी परिश्रम के बल पर वह चांदनी बन जाता है तथा वक्त आने पर वह शेर का भी सामना करता है, अर्थात हर कठिन से कठिन मुसीबतों का सामना करता हुआ वो आगे बढ़ता है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि सरहदों पर सैनिक हमारे लिए, हमारे देश की रक्षा के लिए अपने आप को बलिदान दे रहे हैं, अपने आप को कुर्बान कर रहे हैं, अर्थात यही सच्चे कर्मवीर हैं। प्रस्तुत पंक्ति में कवि जी यही बताना चाहते हैं, यही कहना चाहते हैं हमें, जो कर्मशील व्यक्ति हैं वे कभी भी कर्म से जी नहीं चुराते हैं, बल्कि लाखों मुसीबतों का सामना भी वे हंसते हंसते करते हैं। उन्हें पता होता है कि ये कठिन काम है, पर वे जी चुरा कर नहीं भाग जाते हैं, बल्कि वे कठिन से कठिन काम को भी सरल सहज बना लेते हैं। और कर्मशील व्यक्ति अपने कार्य को पूरा करने के लिए दूर से दूर रास्तों की दूरी भी तय कर लेते हैं। कर्मशील व्यक्ति हर गांठ को खोल लेते हैं। कहने का मतलब यही है कि हर मुसीबतों का सामना करके वे लड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही व्यक्ति कर्मवीर कहलाते हैं। इस प्रकार प्रस्तुत कविता कर्मवीर यही समाप्त होती है और कवि जी प्रस्तुत कविता के माध्यम से हमें यही संदेश देना चाहते हैं और कहते हैं कि कर्म द्वारा ही सिद्धि प्राप्त होती है। यही सारांश गीता का निचोड़ है। कर्म उद्यम है, कर्म ही सफलता का एकमात्र मार्ग है। कर्मशील सदैव विजयी होते रहते हैं। इस संसार में हमेशा से कर्म की प्रधानता रही है। कर्मयुक्त मानव ही संसार पर राज करते हैं। कर्म ही जीवन को गति प्रदान करता है। यदि हम कर्म की अपेक्षा करते हैं तो जीवन की गति अवरुद्ध यानी कि रुक जाती है। परिश्रमी व्यक्ति पर ही लक्ष्मी की कृपा होती है, वह भाग्यशाली होता है। संसार में प्रत्येक कदम पर संघर्ष करके अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त करना पड़ता है। यदि हम कर्मशील रहते हैं तो हमें जीवन संघर्ष में सफलता मिलती है और हम अपने जीवन की लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं। कहने का अर्थ यही है कि यदि हम कर्मशील रहेंगे और कर्म के बलबूते पर आगे बढ़ेंगे तो हम अपना लक्ष्य जरूर प्राप्त कर सकते हैं। हम जानते हैं कि पशु पक्षी जीव जंतु सभी निरंतर कर्म में लगे रहते हैं। सूर्य का पूर्व दिशा में उगना और पश्चिम दिशा में डूबना इस बात का गवाह है कि प्रकृति भी अपने कर्म में प्रवृत्त यानी कि निरंतर अपना काम करते हैं।
यदि सूर्य कुछ दिनों के लिए ही सही अपना कर्म करना बंद कर दे तो सारी सृष्टि में त्राही त्राही मच जाएगी। चंचल पवन, चांद, सितारे यदि सभी पदार्थ गतिशील हैं तो निष्क्रिय है। वे स्थिर हैं और स्थिरता का दूसरा नाम मृत्यु है, अर्थात जहाँ कर्म नहीं है वहाँ मृत्यु है। मृत्यु जीवन का अंतिम पड़ाव है। जन्म से मरण के बीच का जीवन क्रियाशील रहता है, इसीलिए हमें हमेशा निरंतर क्रियाशील होना चाहिए और काम करने से जी नहीं चुराना चाहिए। प्रस्तुत कविता कर्मवीर के माध्यम से कवि जी हमें यही शिक्षा देना चाहते हैं। इसलिए आज से ही आप भी अपने मन में सच्चा कर्मवीर बनने की ठान लीजिए और अपने जीवन में कठिन से कठिन परिश्रम करते हुए आगे बढ़िए। आपको जरूर ही आपकी लक्ष्य मिलेगी। और यह कविता आप अच्छी तरह से पढ़कर समझ लीजिए, आपको पूरी कविता अच्छी तरह समझ में आ जाएगी।